जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन के लिए धमाकेदार क्वेश्चन आए हैं। 40 से 50 क्वेश्चन हैं और बहुत ही फटाफट क्वेश्चन हुए हैं। आप मन बने रहा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है पुलिस और आबकारी आरक्षक के लिए। अगर आप मन पुलिस, आबकारी आरक्षक, आर्मी, एसआई या सीजीपीएससी के क्लास लेना चाहता 84 35 34 28 29 में कॉल कर सकता। हमन के बेच पूरा छत्तीसगढ़ में वायरल है। आप मन भी क्लास लेके अच्छे से पढ़ाई कर सकता था। विशेषता है कि क्लास में ही याद हो के ज़्यादा से ज़्यादा आप मन के संभावना है। 1905 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं हुआ है? जो छत्तीसगढ़ है, देखा 1905 में का हो है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ऐसे और लॉर्ड कर्जन क्या कर देते, बंगाल के दो टुकड़ा कर देते। बंगाल के क्या कर देते, दो टुकड़ा कर देते। और बंगाल के दो टुकड़ा होते तो बहुत सारा राज्य क्या होते, हेर फेर हो जाते। ठीक है, तो वही में छत्तीसगढ़ में भी एक प्रभाव पड़ते और मैं कहा थे कौन क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं होएगा। 1905 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र शामिल हो? देखा कोरिया शामिल हुए है, चांग भकार शामिल हुए है, उदयपुर शामिल हुए है, लेकिन सूरजपुर शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, सूरजपुर शामिल नहीं हुए हैं। याद रखिए एक आंसर का रही सूरजपुर है ना। एमा चांग भकार रही, कोरिया रही, जसपुर रही, ठीक है, सरगुजा रही और उदयपुर रही। ये पांचों के नाम ला तुमन लिख सका था। चांग भकार, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, उदयपुर। ये पांचों के नाम ला लिख सका था। चांग भकार, सरगुजा, कोरिया, उदयपुर, जसपुर के नाम में लिख सका था। और ये तुमन के का है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये चारों पांचों के नाम ला लिख लो। चांग भकार, सरगुजा, कोरिया, उदयपुर, जसपुर। ठीक है, एला याद रखिया। एक बाद है छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय। छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय निम्न संभाग अस्तित्व नहीं थे। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण हमन के कब हुए जी? 1 नवंबर 2000 के हुए। छत्तीसगढ़ जो हवाई प्रदेश के निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुए। और 1 नवंबर 2000 के कौन कौन रही से? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर है ना 62, 1956 और 1981। ये तीन संभाग तुमन के बन चुके रही से। ठीक है, ओकर बाद 1 नवंबर 2000 के 1 नवंबर 2000 के काय बने तुमन के छत्तीसगढ़ बने हैं। तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर बन चुके रही से। ओकर बाद छत्तीसगढ़ बने हैं। एक बाद सीधा 2008 में काय बनी से? सरगुजा बनी से। 2008 में काय बनी से? सरगुजा। तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग 5 संभाग है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। 62 56 81 08 13। 62 56 81 08 13। 62 56 81 08 13 कौन हरे? तेरा दुर्ग हरे। मजा आता है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ज्यादा से ज्यादा काय कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, एक बाद है प्रदेश में सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा मतलब सबसे ज्यादा काय कहते हैं बाहर के राज्य ला कौन सा जिला हमन के छत्तीसगढ़ के छूते कहते? तेकर धमतरी है, तो जाना था धमतरी कुछ छूबे नहीं कर जाता है ना। रायगढ़ भी ला छोड़ा, ठीक है, राजनांदगांव भी छोड़ा। एक आंसर है बलरामपुर। अब देखा छत्तीसगढ़ के जैसे नक्शा देखथन हमन, छत्तीसगढ़ के जैसे नक्शा देखथन तब बलरामपुर काय करते? बलरामपुर तुमन के झारखंड ला छूते, बलरामपुर तुमन के मध्य प्रदेश ला छूते। और बलरामपुर देखा मध्य प्रदेश, झारखंड और ई जगह रही तुमन के यूपी भी ला छूते। तो 3 राज्य ला छूने वाला, 3 अंतर राज्य सीमा छूने वाला कौन हरे तुमन के? बलरामपुर हरे। झारखंड, यूपी, एमपी। झारखंड, यूपी, एमपी ला कौन छूते? बलरामपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चला था। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में का विद्यमान है ओला पहले देख लेथन। छत्तीसगढ़ में का विद्यमान है ओला देखबो, तेकर बाद हमन ला समझ जाबो। देखा कडप्पा हमन के छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में पाए जाते विद्यमान है। धारवाड़ नीचे में पाए जाते, गोंडवाना ऊपर में पाए जाते। टर्शियरी शहर समूह हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है ना। धारवाड़ नीचे में पाए जाही, कडप्पा बीच में पाए जाही और गोंडवाना ऊपर में पाए जाही। अगर एला मैं ऐसे छाप के बताहा, ए जगह गोंडवाना रही, जी मतलब गोंडवाना,
कडप्पा मतलब के, और धारवाड़ मतलब का रहे नीचे में धारवाड़ रहे, ठीक है। और टर्सरी कोई समूह हमन के में नहीं पाया जाए, ठीक है। एक बाद हमन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? तो सरगुजा बेसिन की संरचना, तो सरगुजा बेसिन में का रही बतावा जी, गोंडवाना रही। सरगुजा बेसिन में का पाए जाते गोंडवाना, और गोंडवाना में का पाए जाते कोयला पाए जाते, गोंडवाना में का पाए जाते कोयला पाए जाते। कडप्पा नहीं रहे सरगुजा में, विंध्यन धारवाड़ नहीं रहे, का अभी तुम्हें बताएं धारवाड़ नीचे में थे, का में पाए जाए गोंडवाना, गोंडवाना में का मिली तुमन के कोयला प्राप्त हो ही। एक बाद हमन देखा था नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? हरदेव रामपुर बेसिन, बैलाडीला की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं, रायपुर उच्च भूमि, सरगुजा बेसिन। तो याद रखिया जो छत्तीसगढ़ में सबसे पुरातन शैल से बने हैं ओकर नाम है बैलाडीला की पहाड़ी। का नाम है? बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैल से बने, सबसे पुरातन शैल से कौन बने हैं? तुमन के बैलाडीला के पहाड़ी है बने हैं। चला एक बाद नेक्स्ट चला था नमन, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? आर्कियन शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, विंध्यन शैल समूह। तो याद रखिया छत्तीसगढ़ में गोंडवाना तो 16% है, आर्कियन है ना, हवा आर्कियन से ही चट्टान बने सबसे ज्यादा 50% है, कडप्पा भी है। तो एमा के कार्य ही विंध्यन जो चट्टान हवा ओकर विस्तार छत्तीसगढ़ में का है बहुत कम है। विंध्यन के है का है विस्तार है सबसे कम हवा, याद रखना है विंध्यन। एक बाद है हमन के नेक्स्ट है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? तो याद रखिया सूरज हुआ मध्यम सीता लिखने लगी, सूरज हुआ मध्यम। सूरजपुर कहाँ है? सूरजपुर है ना, तो सूरजपुर का है सूरज हुआ मध्यम सीता लिखने लगी। तो सूरजपुर में का है तुमन के सीता लेखनी पहाड़ी। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, ठीक है। एक बाद हम चला था, रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो रामगिरी की पहाड़ी है कौन सा पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो जे जगह राम रही ते जगह का रहे सीता माता रहे, जे जगह राम रही ते जगह का रहे सीता माता रहे, तो का रहे सतपुड़ा के भाग है। रामगिरी पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो रामगिरी पहाड़ी तुमन के सतपुड़ा पर्वत के का है भाग है, याद रखिए, ठीक है। राम सीता बस याद रखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? मैन पार्ट, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट। तो आदमी बतावा आदमी के सबसे बड़े का होते? पैसा की जस होते है ना। लोभी मन भले पैसा कही दे मजाना था कमेंट में, लेकिन याद रखिए सबसे बड़े होते जस। आदमी हाँ अगर मरते ओकर बाद जस जिंदगी भर रही थे कि आदमी बढ़िया आदमी रही सर बेचारा का करबे ऐसे, लेकिन पैसा तुम उनके कहते क्या के अमीर आदमी रही से 2-3 दिन बाद पैसा के बारे में उठाई, फिर लड़का मन चीथा पुतगा हो जाए है ना, बोला सबके सब धरे करी है ना। तो ये सब चीज होते, तो सबसे ज्यादा कार्य थे तुमन के जस रहते। तो जसपुर पाठ है सबसे बड़े काय पाठ प्रदेश है। कौन हरे? जसपुर पाठ है सबसे बड़े पाठ प्रदेश है, याद रखिया। एक बाद हम चला थन, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ में किस पाठ प्रदेश में है? गौरलाटा, तो गौर से देखना है ना, 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाठ। ट्रिक आए 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाठ। गौर से मतलब गौरलाटा, गौर से देखो मतलब गौरलाटा, गौर से देखो सामरी पाठ, ठीक। गौर से देखो सामरी पाठ, ठीक है। 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाठ। इस राज्य के उत्तर में खाली स्थान स्थित है। इस राज्य के उत्तर में खाली स्थान स्थित है। हमारे छत्तीसगढ़ महाराज है, छत्तीसगढ़ राज्य है, तो उत्तर में क्या स्थिति कहते हैं? हिमालय पर्वत तो बहुत ज्यादा उत्तर में है। अरावली तो फिर राजस्थान वाला क्षेत्र में हो गए, ठीक है। नागपुर का पहाड़, सतपुड़ा के पहाड़, सतपुड़ा है तो इसी साइड में हो गए है ना, सतपुड़ा मध्य प्रदेश देसी साइड में हो गए। तो याद रखिए उत्तर में हवा है हमन के CNP छोटा नागपुर के पठार। का हवा तुमन के छोटा नागपुर के पठार है, नागपुर के पठार है तुमन के का है? तुमन के
उत्तर में स्थित है, याद रखिया। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था हमन, चंवर ढाल स्थित है, चंवर ढाल स्थित है, तो चंवर ढाल कहाँ है स्थित है बतावा। चंवर ढाल है बिलासपुर मैदान में, ठीक है, जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में, हसदो मांड बेसिन में, महानदी शिवनाथ दोआब में। तो चंवर ढाल कार्य से तुमन के हसदो मांड बेसिन में स्थित है। चंवर ढाल कहाँ है जी, हसदो मांड बेसिन है। चंवर ढाल के नाम एक और नाम जाना जाता है, जिला कुम्हार पहाड़ी भी थे। चंवर ढाल के एक नाम का है कुम्हार पहाड़ी। चला लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देवा, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन में हम चला था, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ के मैकल पहाड़ी, देखा मालजय जगह मैं छत्तीसगढ़ बनाया था, अभी नक्शा नहीं बना था ऐसा समझा, मालजय छत्तीसगढ़ है, तो ये जगह तुमन के कहा हुआ है मैकल पर्वत। और ई मैकल पर्वत में एक तो हवा जिला के थे बदरगढ़, काय के थे ला बदरगढ़। ये बदरगढ़ मैकल पहाड़ी के सबसे काय ऊंची चोटी है। और बदरगढ़ के ऊंचाई कितना है, बदरगढ़ की ऊंचाई कतका है एला तुमल्ला कमेंट करके बताना है। बदरगढ़ के ऊंचाई कितना है एला कमेंट करके बताना है, ठीक है। बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, पेंड्रा, ये सब चीज में काय पाए तुमन के बदरगढ़ पाए जाही। चला एक बात है, ज्यादा डीप पढ़ना है, एकदम मस्त पढ़ना है तो बिल्कुल क्लास में आप मन के स्वागत है, जल्दी से आओ और धमाकेदार पढ़ाई करा। हर गांव में क्लास में पढ़ाई करता आदमी। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, पहाड़ों के अंतर्गत, पठारों के अंतर्गत, मैदानों और नदियों के बेसिन, पाटों के अंतर्गत। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा भाग है तुमन के पठार के अंतर्गत आते। काकर अंतर्गत आते जी, पठार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा भाग आते, याद रखिया, ठीक है। एक बाद हम चलथन, निम्नलिखित में से कौन सा कोल फील्ड नहीं है, लखनपुर, बोरिया टिब्बू, पंचबहनी, मांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोल फील्ड मतलब कोयला क्षेत्र जान था, तो याद रखे लखनपुर कोयला क्षेत्र, पंचबहनिया, मांड भी है जाना था। तो याद रखे एमा के जो बोरिया टिब्बू है ना, बोरिया टिब्बू, बोरिया टिब्बू का है तुमन के, ये है तुमन के लौह क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, लौह क्षेत्र है। अब तुम्हारा कमेंट करके बताना है कि बोरिया टिब्बू बोरिया टिब्बू लौह क्षेत्र कहाँ हवा, बोरिया टिब्बू लौह क्षेत्र कहाँ हवा, एला तुम्हारा कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक बाद है, छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है। अर्ध कोकिंग आधा जला कोयला कहाँ से मिलते हैं, सोनहत, विश्रामपुर, तातापानी, झिलमिली, लखनपुर। अर्ध कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है देख लो, सोनहत है, झिलमिली है, विश्रामपुर है, लखनपुर है, तातापानी। याद रखिया हत्रे आधा जले कोयला लायस, क्या बोलना है, हत्रे आधा जले कोयला लायस। हत मतलब सोनहत, हत मतलब सोनहत, तो सोनहत में क्या मिलते हैं, आधा जले हुए कोयला प्राप्त होते, याद रखिया, ठीक है। एक बाद है, दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, लौह अयस्क, कोरंडम, इनमें से कोई नहीं, टीन, बॉक्साइट, टीन और बॉक्साइट। तो याद रखिया ये कोरंडम, लोहा और टीन, ये तीनों क्षेत्र तुमन के दंतेवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते, जिला में पाए जाते। लेकिन जो बॉक्साइट हवा है, जो बॉक्साइट हवा है यह पाट प्रदेश में पाए जाते। बॉक्साइट कहाँ पाए जाते जी, पाट प्रदेश में पाए जाते, याद रखिए। जो बॉक्साइट हवा है यह पाट प्रदेश में पाए जाते, जसपुर साइड में पाए जाते। चला एक बाद है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के कितना परसेंट है। छत्तीसगढ़ के जो जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश के जनसंख्या के कितना परसेंट है, 2.11। कत्ता है 2.11। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का 2.11% हवा, याद रखिया। और 4.11% का चीज है तेला बतावा, 4.11% करीबन लगभग का चीज हवा छत्तीसगढ़ देश के, एला कमेंट करके तुमला बताना है, ठीक है। चला 2011 के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पानी लेके
2011 के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत है 22.6, 21.6, 19.6, 20.6। मेरा कमेंट करके आप मल्ला बताना है, नहीं कमेंट नहीं करना है, मैं बता देता। तो 2011 के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है तो मन के 22.6%। कतका है जी? 22.6%। ठीक है, एक और बात चलो थन, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक सेवक क्या होते हैं? लोक सेवक वो होते हैं जो पीएससी के पेपर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। तो याद रखिए, एक होते लोक सेवक, एक होते संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन होते हैं? जे प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति, उसी प्रकार से हमारे राज्य में कौन रहते जी? राज्यपाल। तो कौन करी? तो मन के राज्यपाल हा करी। एक बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कवि कौन है? एला सबके सब जाना था, हमन के राजकीय गीत है तो नरेंद्र देव वर्मा। तो एक आंसर है, एला सबके सब जाना था। भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? भूलन कांदा, भूलन द मिथ पिक्चर देखे कि नहीं देखे? जे हा तुमन के काय पारी से, तुमन के अवार्ड पारी से। तो भूलन कांदा काकर में है? संजीव बख्शी आधारित है। काकर आधारित है? संजीव बख्शी आधारित है। भूलन कांदा का होते जेला खून दारी है तो तुम अपन घर नहीं जावा, घूम घूम के घर जाते के है, लेकिन घूमत रही जा। एक कांदा होते हैं ना, गाँव गाँव में कई जगह पाए जाते। पुराना आदमी मन खून दारे, आजकल के आदमी जूता वूता पहने थे, कहाँ खून दी। अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है? अबुझमाड़ का अर्थ अज्ञात, मेटाभूम, अनपढ़, पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो अबुझमाड़ के अर्थ होते अज्ञात। अबुझमाड़ के अर्थ क्या होते जी? अज्ञात होते। अबुझमाड़ के अर्थ क्या होते? अज्ञात। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस क्षेत्र में होता है? लरिया, गोंडी, हिंदी, हल्बी। तो घोटुल पाटा जो गायन हमारे किस भाषा में होता है कहते? तो घोटुल पाटा देखा, बस्तर के सबसे प्रसिद्ध भाषा कौन हरे? बोली, है ना, हल्बी हरे। तो बस्तर में जो भी घोटुल पाटा हो ही वो हल्बी बोली में ही हो या हल्बी भाषा में ही हो। चला, यात्रा पाठ का क्या है? यात्रा पाठ क्या है? धार्मिक गीत, मातृगीत, हल्बी साहित्य, विवाह गीत। तो यात्रा, यात्रा जानता ना यात्रा? तो यात्रा क्या होता है? यात्रा कभी भी सुनिया तो वह धार्मिक गीत है। कौन है वहाँ? धार्मिक गीत। तो यात्रा पाठकारी तुमन के धार्मिक गीत हो ही। पाठ यात्रा के थे, याद रखिया। लिंगो पाटा कौन गाते हैं? लिंगो पाटा, तो लिंगो पाटा कौन गाते हैं? आंसर बतावा, जल्दी से कमेंट कर दो। देवार, बसदेवा, भीमा, प्रधान, बतावा। लिंगो पाटा, एक होते माओ पाटा, एक होते माओ पाटा और एक होते लिंगो पाटा। माओ पाटा होते मुड़िया में, मुड़माओ पाटा, परलिंगो पाटा। याद रखिए, मुड़माओ पाटा, परलिंगो पाटा। तो प्रधान में का हो ही? लिंगो पाटा, और मुड़ियम का हो ही? माओ पाटा। दोनों याद रखिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन है। आदमी भक्षका जाइए हम छत्तीसगढ़ तो हम उनके गाना याद रखें, मुड़माओ पाटा, परलिंगो पाटा। चला, छत्तीसगढ़ में अत्यधिक पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित है। अत्यधिक पिछड़ी, विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजाति कहा थे? तो विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजाति है तुमन के जाना था, कमार हर है, पहाड़ी कोरवा हर है और बैगा हर है। तीनों के तीनों का है तुमन के विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजाति है, और भतरा तुमन के विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजाति न है। लेकिन आंसर रही 1, 2, 4। का रही तुमन के आंसर? 1, 2, 4। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? मुरिया आय, उरावल पड़दारे मंजवार, क्लास ला हुए पढ़े छोइया, है ना। मल्ला, तो मल्लाह तो मैं नहीं पढ़ा है भाई। तो मल्लाह का है तुमन के जनजाति नो है। मल्लाह तुमन के जनजाति नो है। कौन नो है? मल्लाह तुमन के जनजाति नो। कौन नो है? मल्लाह तुमन के जनजाति नो है, याद रखिया। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन वहां चला था, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति बताओ, शरीर में का चीज सबसे बड़े रहते? गोड़ हर रहते ना भाई,
सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन हरे? फीमर, जान के हरे ना, गोड़ के हरे ना। तो याद रखिया छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जनसंख्या कौन हरे? गोड़ हरे। कौन हरे? गोड़ हरे। और एक कतका परसेंट पाए जाते? 56% पाए जाते। लेकिन विशेष प्रकार की जनजाति में बैगा हरे। विशेष प्रकार की जनजाति में कौन रही? विशेष प्रकार की जनजाति में बैगा रही। विशेष प्रकार की जनजाति में कौन रही तुमन के? बैगा। नाच बैगा नाच बैगा नाच बैगा रे। चला, त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए त्रिरत्न जैन और बौद्ध दोनों में है। ठीक है, जैन धर्म में सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये ठीक है। और बौद्ध में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये बौद्ध धर्म के काय त्रिरत्न है और यह जैन धर्म के त्रिरत्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ला देख के पढ़िया, नहीं पढ़िया तो मैं क्या करिए। ठीक है, तुम जानिए जी। मिट्टी से भरा तट बांध कौन सा है? तो मिट्टी से भरा, जो मिट्टी से बने है ना, तो मुरुम, मुरुम काय बनते? मुरुम हम मिट्टी से बनते है ना। मुरुम सिल्ली, मुरुम सिल काय बने? तुमन के माडूम सिल्ली या मुर्रुम सिल्ली कहते, ये तुमन के मिट्टी से बने हैं। एक 2019 में नाम चेंज हो गए है, छोटे लाल श्रीवास्तव है ना। यह साइफन बांध है। ये कौन सा बांध है? साइफन बांध है। छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने तुमार से शासन नहीं किया? तू माने या ना, तू माने या ना माने, कलिंग राजा कमल रतन शासन करेगा। तू माने या ना माने, कलिंग राजा कमल रतन शासन करेगा। पृथ्वीदेव नौहारे, याद रखिए। तू माने या ना माने, कलिंग राजा कमल रतन शासन करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज मंडी एवं मंडी है ना। उप मंडी कहा थे, तो उप मंडी तो 118 से 121 हवा है ना। और यह काय है तुमन के 69 हवा। तो जे प्रकार से ऑप्शन होकर आंसर क्या रही? 118 व 69। ठीक है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पढ़ लिया। हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना जाता है? तो हिंदी जो हवा है ये भारत और यूरोपियन प्रकार के भाषा एक बेला क्या कहते? भारूपियन भाषा कहा जाते हिंदी ला, याद रखिया। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था मैं यहाँ। पुष्प का पर्यायवाची है, तो पुष्प के पर्यायवाची काय रहे जी? शकुन नहीं रहे, अक्षी नहीं रहे, तरणी नहीं रहे, एक प्रसून काय आंसर हरे। प्रसून ला काय के थे? पुष्प के पर्यायवाची है ना। एक बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलतन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो याद रखिए हैरोड डोमर मॉडल। कौन सा डोमर मॉडल? हैरोड डोमर मॉडल के अनुसरण कामा करी से तुमन के एमा किस आर्थिक मॉडल में? तो हैरोड डोमर मॉडल में प्रथम पंचवर्षीय बनाया रही से। ठीक है, चला देखा, कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू करे तो ओकर मॉडल बनाए कि कैसे कैसे हमन आगे बढ़बो, कैसे चरणबद्ध आगे बढ़बो। बिना चरणबद्ध तरीके से बढ़े कुछ हो ही नहीं सका है ना। एक बाद है, कौन सा पेड़ हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलता? कौन सा पेड़ हम हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलता? देवदार, स्प्रूस, चीड़, महोगनी। तो याद रखिए देवदार, स्प्रूस और चीड़, चीड़ ये तीनों के तीनों वहाँ कहाँ मिली? तुमन के हिमालय क्षेत्र में मिली। और महोगनी है, महोगनी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिली। महोगनी तुमन के कहाँ मिली? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिली, मतलब मध्य भारत को मिली, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिली। ठीक है, एला तुमन मोर क्लास के जब जियोग्राफी पढ़िया तब मजा आ जाए। भारत का कौन सा राज्य अन्न भंडार कहलाता है? तो भारत का कौन सा राज्य अन्न भंडार कहलाता है जी? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। तुमन जाना था पंजाब के आदमी मन पूरा नाइट्रोजन डाल डाल के साल भर में कई बार उत्पादन करत है। और कैंसर पूरा बढ़त जाते, कैंसर ट्रेन चलत है से हफ्ता में 2 बार। याद रखिया अपन घर में तुमन खुद उगावा, खुद खावा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर के चावल बिल्कुल जन खावा। ठीक है, एक बाद है अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना देश में कब हुआ है, कब प्रारंभ हुआ है? तो अखिल भारतीय स्तर पर
1871-72 में लॉर्ड मेयो के काल में काय हो रही से तुम इनके जनगणना शुरू हो रही से, और 1881 में रिपन है लगाए कर रही 10 वर्षीय नियमित जनगणना करवा रही से। ठीक है, और चला आज मैं एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन के आंसर तुम बता। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर का है, क्वेश्चन का है तेला पूछा था मैं, बताओ मोला छत्तीसगढ़ में बतावा गोलापल्ली का पठार, छत्तीसगढ़ में गोलापल्ली का पठार कौन से जिले में है? चलो एकदम मोला करेक्ट बता। छत्तीसगढ़ में गोलापल्ली का पठार कौन से जिलों में है? जे पहला आंसर दे रही है ना, ओकर जवाब हमन जरूर लाबे में कल के जो वीडियो आई, जो आगामी वीडियो आई, आपन के बहुत ज़्यादा प्यार मिला थे। अच्छे से पढ़ा बाबू रे हो, है ना। 6000 पोस्ट दोबारा नहीं आए, एक गग्गीस ते कल 10 साल केप करत रही है, ओकरे बाद जेला पढ़ना तेन पढ़ लेवा, है ना। कल ले पढ़बो, परसों पढ़बो कि तो मात्र 6 महीना बचे है, ओकर बाद ज़्यादा समय नहीं बचे है। चला अपन राज सर ला मैं दुलार के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।